अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू संगत मां हम जो मेज़बान फयाज़ नायश। नाज़रीन, पाकिस्तान जे सब खां वॾे सूबे पंजाब असेंबली जे टुटण खां पोइ जेको निगरान वॾे वज़ीर वारो तनाज़े हो, आख़िरकार उहो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तय कयो ऐं कल्ह जेको आहे पंजाब जे वॾे वज़ीर तौरु मुल्क जे मारूफ़ सहाफ़ी बल्कि ईअं चइजे त मीडिया ऑनर जनाब मोहसिन नक़वी साहब जेको आहे हलफ़ खणी वरितो ऐं हाणे उहो मसइलो जेको आहे किथे पहुतो। PTI शदीद तहफ़ुज़ात जो इज़हार कयो आहे, पर अॼु पाकिस्तान जे अॻूणे सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे शरीक चेयरमैन जनाब आसिफ़ अली ज़रदारी साहब जेका मुलाक़ात कई आहे चौधरी परवेज़ इलाही सां, ऐं उते जेको हुन हिकिड़ो ख़ासि जुमिलो चयो आहे, दिलचस्प जुमिलो आहे, अचो तव्हांखे ॿुधायूं था। मेरा बच्चा है तुम्हारा रिश्तेदार है मेरा बच्चा है तुम्हारा रिश्तेदार है जी नाज़रीन, आसिफ़ अली ज़रदारी साहब जो चवणो आहे त मेरा बच्चा है, मोहसिन नक़वी मेरा बच्चा है, तोड़ा रिश्तेदार है। गुफ्तगू कयूं था हिन सॼे मसइले ते। असांखे जॉइन कयो आहे लाहौर मां मुल्क जे नामेर तर्जुमेगार जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान आबिद साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सलमान आबिद साहब, क्या समझते हैं? हम तो यहाँ बहुत दूर से समझ रहे हैं कि शायद बेहतर ही हुआ कि ये मामला तय हो गया, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन ने अपना इख्तियार इस्तेमाल कर दिया। देखिए, ये मामला तो बज़ाहिर तय हो गया है, लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि इस मामले के तय होने से पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम और शफाफ इंतखाबात के जो मामलात हैं उसमें कोई तनाज़ा पैदा नहीं होगा, तो वो गलती पर है। ये तनाज़ा पैदा हो गया है क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी और PTI इमरान खान साहब ने भी इस तकरीरी को चैलेंज करने का ऐलान किया है, और आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आप उनका जवाबी वार जो है या जो जवाबी उनकी हिकमत अमली है वो भी और उनका सख्त रद्द-ए-अमल भी देखने को मिलेगा। तो ये कहना कि जनाब के चीफ मिनिस्टर की तकरीरी जो है वो अफ़ाम तफ़हीम से हो गई है, वो अफ़ाम तफ़हीम से तो नहीं हुई। एक ग्रुप ने उनकी हमायत का ऐलान किया है और दूसरे ग्रुप ने उनकी मुखालफत की है। एक बात, मैं मोहसिन नक़वी साहब की बतौर सहाफ़ी होने के नाते तो बड़ी इज्जत और एहतराम करता हूँ और वो बड़े प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि वो तो इस वक्त एक फरीक हैं, और फरीक इस तरह से हैं कि उनके आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ जो ताल्लुकात हैं, और अभी आपने कहा कि ज़रदारी साहब ने कहा कि वो मेरे बेटों की तरह हैं, या उनकी जो मुलाकातें लंदन में नवाज शरीफ साहब के साथ हुई हैं, मरियम के साथ हुई हैं, और जिस तरह वो PDM के इजलासों के अंदर मौजूद रहे हैं और रिजीम चेंज के दौरान भी उनकी तस्वीर नजर आती रही हैं वीडियोज के अंदर, तो वो फिर गैर जानिबदार तो नहीं हुए ना। वो तो एक पार्टी है, एक पोजीशन है उनकी इमरान खान के बारे में और मुस्लिम लीग नून के बारे में, पीपल्स पार्टी के बारे में। तो आईनी तकाजा तो ये था कि एक ऐसा गैर जानिबदार फर्द शफाफ इंतखाबात को यकीनी बना सकेगा। तो वो जो गैर जानिबदारी वाली बात है वो तो बज़ाहिर नजर नहीं आती। अब देखना होगा कि अगर इसको अदालत में चैलेंज किया जाता है तो उसका क्या नतीजा निकलता है, लेकिन बज़ाहिर ये जो तरीका कार है आईनी वो तो पूरा हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से दो नाम दिए गए थे मोहसिन नक़वी साहब का और राहत चीमा का, वो जाहिर करता था कि एक सियासी मामलात है और एक आईनी तकरीरी जो है उसको सियासी तनाजुर में देखकर जोड़ने की कोशिश की गई है। राहत चीमा के साथ के जो ताल्लुकात शरीफ खानदान के साथ है वो भी किसी से ढके छुपे नहीं थे। तो इसलिए मुझे तो बज़ाहिर ये लगता है कि ये मामला मुतनाज़ा होगा। एक बात। दूसरी बात, आप ये देखिए कि इस तकरीरी के ऊपर इलेक्शन कमीशन की जो करैक्टर था वो भी बड़ा खुलकर सामने आया है, और वो जो इमरान खान का बयानिया था कि इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून का एक मीडिया सेल है या एक रैली सेल है, हुआ तो वही है ना कि वो तकरीरी वही हुई है जो वो मुस्लिम लीग नून या PDM चाहती थी, उसी तरीके से। फिर आप देखिए तीसरी बात इसमें यह है कि अगरचे ये इलेक्शन कमिश्नर ने इसकी तकरीरी की है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने या इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन बात सियासत के अंदर जो हो रही है वो ये हो रही है कि वो जो ये पसे पर्दा कुव्वतें भी सारे खेल में शामिल है। अब वो ना भी शामिल हो, इल्जाम तो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी लगेगा, और फिर वो जो नैरेटिव इमरान खान ने बयान किया हुआ है कि उनको दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है। अब ये कहना कि नक़वी साहब पंजाब में निगरान वज़ीर आला होंगे तो वो कोई सियासी इन्फ्लुएंस का मुजाहरा नहीं करेंगे, वो तो होगा, जरदारी साहब के हक में भी होगा, PMLN के हक में भी होगा, इमरान खान की मुखालफत में भी होगा। और ये जो जोड़ तोड़ हो रहे हैं पाकिस्तानी सियासत के अंदर, जो ग्रुप बनते नजर आ रहे हैं, चाहे वो चौधरी सरवर हो, अलीम खान हो, जहांगीर तरीन हो, या खाकान अब्बासी सामने आ गए हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोकर सामने आ गए हैं, इस चौधरी निसार साहब कल खुलकर सामने आए हैं,
तो ये तो फिर सियासी इंजीनियरिंग का जो खेल है वो तो किसी ना किसी शक्ल में जारी रहेगा ना। फिर इंतखाबात की अच्छा, आप हैसियत जो है, देखें ना इस सारे वो मामले को बताना तो अगर होगा। हम बहसियत सहाफ़ी के दोनों हम इसको एनालाइज करें कि जो इख्तियारात होते हैं वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास होते हैं और सारे इदारे उसके मातहत में काम करते हैं। एक रोल होता है उस वक्त की निगरां अपना हुकूमत का, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड रोल होता है। तीसरा जो आप कह रहे हैं कि जो प्री पोल इंजीनियरिंग होती है जिसको हम कहते हैं, उसमें तो ज़ाहिर है कुव्वतें तीसरी होती हैं, वो सारा कुछ मैनेज करती हैं। तो आपके ख्याल में इस वक्त अगर वो पीछे जो तीसरी कुव्वतें हैं जो प्री पोल इंजीनियरिंग करती हैं, अगर वो जिस तरह वो कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं और हम जो है हमने एज ए इंस्टीट्यूशन फैसला कर लिया है, तो आपके ख्याल में फिर मोहसिन नकवी साहब हों, आप हों या मैं हूं, क्या कर सकेंगे? देखिए ना, आप ऐसा करें, माइक उठाएं और सब पर सड़कों पे चले जाएं और लोगों से पूछें कि ये तकरीरी कैसे हुई है, तो लोग तो आपको कहेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट इसके पीछे है। एक बात, परसेप्शन तो यही है ना जी। एक बात, दूसरी बात यह कि इलेक्शन कमीशन की आपने कहा कि वो बड़ा खुद मुख्तार इदारा है। अभी हमने उनकी शानदार खुद मुख्तारी जो है कराची के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में देखी है। माशाल्लाह 3-3 हजार वोटों को 4-4 दिन तक नताइज का आना, फिर उसमें रीकाउंटिंग का होना, यानी एक बुनियादी इलेक्शन जो है वो कराने की उसकी सलाहियत नहीं है। और उसमें सूबाई हुकूमतों की मुदाखलत हो, वफाकी हुकूमत की मुदाखलतें हो, वो सब हम देख रहे हैं। कि कोई पहला इलेक्शन तो नहीं हो रहा इलेक्शन कमीशन की शफाफियत के तनाजुर में, जिस पर हमें बड़ा फख्र होना चाहिए। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन खुद कितना माशाल्लाह शानदार इदारा है, वो हमसे ढका छुपा तो नहीं है। और ये भी आपको पता है कि हमारे यहाँ जो इस तरह के इदारे हैं वो कहाँ इस्तेमाल होते हैं, किसके कहने पर इस्तेमाल होते हैं, कौन इस्तेमाल करता है, ये कहानी तो बहुत पुरानी है ना। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि इस वक्त जो है जो इस्टेब्लिशमेंट है जिसने अपने आप को ए पॉलिटिकल रखा हुआ है वो इस सारे खेल में बराह रास्त शामिल है। मेरा मौकफ ये नहीं है। मेरा मौकफ ये है कि ये बातें तो उन्हीं के ऊपर हो रही है ना जी, लोग तो सवालात उठा रहे हैं ना जी। तो ये जरा देखें कि आपने एक जो इलेक्शन कराना था पंजाब के अंदर, एक जिसे कहते हैं एक गैर जानिबदार इलेक्शन, क्या अब इस तकरीरी के बाद एक गैर जानिबदार इलेक्शन वाली बात कहीं रह गई है? और जिस तरह से जरदारी साहब अपना बेटा बे बनाकर उनको पेश कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद उनकी, और वो चाहे वो चौधरी शुजात के रिश्तेदार भी हों, तो तब भी उनकी जानिबदारी है, उस पर सवालात तो उठेंगे ना गैर जानिबदारी पे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे हो सकता है कि नकवी साहब बहुत शानदार इलेक्शन करा दें, बहुत शफाफ इलेक्शन करा दें, जितने हम शकूक को शुबात का इज़हार कर रहे हैं वो ना हो, लेकिन तकरीरी के बारे में तो ये ना कहें कि वो कोई गैर जानिबदार है। उनका एक सियासी सोच है, फिक्र है, उनका जहन है, उनकी सियासी वाबस्तगी। देखिए सलमान आबिद साहब, देखें एक तो चीज़ ज़ाहिर है, हमारा बदकिस्मती कहें या जो भी कहें, हमने ये सिलसिला जोड़ा हुआ है क्योंकि जिस तरह हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है वो एक गैर मुतनाज़ा ऑफिस होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि वो जब भी उसकी अपना आती है अपॉइंटमेंट तो वो हर पार्टी अपना लॉयलिस्ट वहाँ पे ले आती है। गवर्नरशिप के बारे में भी हमारा यह है कि वो एक अनकंट्रोवर्शियल अपना गैर मुतनाज़ा पार्टी अपना शख्सियत वहाँ पे बैठनी चाहिए क्योंकि ये स्टेट के ओहदे हैं। प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, लेकिन हमने देखा है कि इस सारे पिछले अपना पीटीआई की गवर्नमेंट के बाद का जो सिलसिला है उसमें हमारे प्रेसिडेंट साहब का जो रोल है, अब इसमें तो हम किस तरह इन चीज़ों से अलहदा हो सकते हैं? ये तो सब करते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज हर जगह पे अपना बंदा लाना चाहती है। तो बस ठीक है ना, तो फिर आप बर्दाश्त करें, फिर ये सवालात ना उठाया करें कि जी इंतखाबात शफाफ होंगे, उसमें कोई मुदाखलतें नहीं होंगी, फिर आप बस बर्दाश्त करें जो पाकिस्तान के अंदर पहले से हो रहा है। लेकिन इंतखाबात तो देखे ना, अब 10 में से अपना जो इमरान खान साहब जीते, इतनी सीटें जीत गए, जहां जहां उनकी अक्सरियत थी वो जीत गए। इलेक्शन में अगर किसी ने मुदाखलत इलेक्शन का जीतना और हारना एक डिफरेंट खेल है। इलेक्शन के इनकाद के लिए जो मैकेनिज्म डेवलप किया जाता है पहले उसको रिव्यू करना बहुत जरूरी है। इसलिए ये नहीं मैं कहता कि जो पार्टी इंतखाबात में धांधली का इल्जाम लगाती है वो बिल्कुल सच्ची होती है, जो जीत जाती है वो बड़ी शफाफियत के रोनर होती है। ये छोड़ दें, ये बातें बात की हैं। पहला सवाल ये है कि क्या जो हमने तकरीरी की है और हमने कहा कि ये गैर जानिबदार फर्द, आइन को पढ़े ना, आइन की शिक कहती है कि जनाब एक गैर जानिबदार फर्द का तकर्रर होगा जो शफाफ इंतखाब को मुमकिन बनाएगा। अब वो गैर जानिबदार वही होगा ना जिसकी कोई लॉयल्टी ना हुकूमत के साथ और ना किसी अपोजिशन के साथ होगी। लेकिन अगर हमने लॉयल्टियां रख के फैसले करने हैं और जिस तरह से जरदारी साहब अपना बेटा बनाकर उनको पेश कर रहे हैं,
तो फिर वो गैर जानिबदारी की जो बातें हैं वो तो पीछे रह गई है ना सर, बात तो सारी यहाँ पर आती लेकिन है। उसने उसके साथ साथ कहा है कि चौधरी साहब को कोई मेरा तो चले बेटा है, लेकिन आपका तो रिश्तेदार है वो तो सर ये इसका मतलब है कि आपने इलेक्शन जो है वो रिश्तेदारियों की बुनियाद पे करवाना है, बेटों की बुनियाद पे मतलब करवाना है, एक या ऐसा कानून की आदमी हुक्मरानी है, के ताबिक एक कराना है? ऐसा आदमी है जो अपना चौधरी साहबान के लिए भी वो उनका क्लोज है, वो तो नहीं, अगर जरदारी तो साहब तो चौधरी ये कह रहे इमरान हैं। ने तो देखिए ना रिजेक्ट कर दिया ना, परवेज लाई साहब की कल की वो पढ़ लेना ट्वीट, आप पढ़ लें, उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया ना, उन्होंने कहा चाहे वो मेरा रिश्तेदार क्यों ना हो तब भी मैं इसको फैसला जाहिर है वो तो अब देखे ना, चौधरी परवेज इलाही साहब तो इस वक्त कह रहे हैं कि मेरे सारे सियासी फैसले इमरान खान करेंगे, वो अपने फैसले खुद कर नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो इमरान खान कहेंगे, जिस तरह शेख रशीद गुज़श्ता 4-5 सालों से तो कह ठीक रहा है है। ना, मेजर स्टेक होल्डर है इमरान खान, क्यों नहीं करेंगे फैसला वो? तो वही मैं मेजर कह रहा स्टेक हूँ होल्डर ना, तो वही है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि चौधरियों को शायद इतराज ना होता अगर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ डिफरेंट ना होता। यार देखें ना, बात यह है कि चौधरी ने इतराज किया या इमरान खान ने इतराज किया है, आप और मैं अपने दिल से जरा सवाल उठाए ना कि क्या हमने एक नॉन पार्टीजन बंदे को निगरान चीफ मिनिस्टर बनाया? अगर आपका दिल मानता है तो ठीक है, और अगर नहीं मानता तो ये बात तो माने ना कि उनकी लॉयल्टीज जो है वो किसी एक जमात के साथ हैं, एक ग्रुप के साथ है, इमरान खान की मुखालफत का वो एजेंडा रखते हैं, इसमें कोई दो राय है आपके पास? अच्छा, ये जो पार्टियों की बात की आपने, पार्टियां बन रही हैं, क्या लाहौर के अंदर क्या खबरें हैं? खबरें ये हैं कि जी इस वक्त एक ग्रुप बनाना है पंजाब के अंदर, और वो ग्रुप जो है चाहे वो चौधरी निसार साहब और खाकान अब्बासी साहब और चौधरी मुस्तफा निसार नवाज भी? खोखर साहब हो। जी चौधरी निसार साहब का भी कल इंटरव्यू आपने टीवी पे सुना होगा, जी, उसमें उन्होंने कहा है कि वो सोचेंगे किस ग्रुप के साथ शामिल होना है, इंतखाबात के बाद कहते हैं वो, लेकिन उन्होंने कहा है कि ग्रुप बन रहा है। और ये चौधरी अपना सरवर साहब और अलीम खान और जहांगीर तरीन, ये भी वो ओन चौधरी साहब जो एक जमाने में इमरान खान के एडवाइजर होते थे, वो कह चुके हैं कि नया ग्रुप बनने वाला है, या ये कि हम PMLN का हिस्सा बनेंगे या कोई नया ग्रुप बनाएंगे। तो पंजाब में जोड़ तोड़ तो होगा ना जी। अच्छा, ये जोड़ तोड़ कौन करेगा? या तो ये है कि ये खुद इंफरादी सतह पे करेंगे, या ये कि कोई पीछे उनकी डोरियां हिलाएगा, या कि जरदारी साहब खुद भी चाहते हैं कि ग्रुप बने जिससे पीपल्स पार्टी को फायदा मिल सके और वो 15-20 सीटें पंजाब के अंदर इलेक्शन में निकाल सके। तो खेल तो सजाया जाएगा ना इंतखाबात से पहले पहले, एक बात। और मैं तो देखिए आपके प्रोग्रामों में भी और दीगर प्रोग्रामों में भी ये थ्योरी पेश करता रहा हूँ कि कोई सूबाई इलेक्शन नहीं होगा, ये भूल जाएं। जिन लोगों का ख्याल है ना कि सिर्फ सूबाई इलेक्शन होंगे, अब तो आपकी कौमी असम्बली की 81 सीटें खाली है ना सर, और आईनी तकाजे के मुताबिक 45 डेज के अंदर आपने इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करना है, और 90 डेज के अंदर ये 2 सूबों के इलेक्शन होने हैं। तो आप इलेक्शन को मजाक ना बनाएं। मेरा ख्याल है जनरल इलेक्शन होगा जब भी होगा, और ये थ्योरी भी इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही है कि जी इलेक्शन ही नहीं होगा और एक अबूरी सेटअप बनाया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि निगरान वजीर आला जो है ये 2-2 साल के लिए आए हैं। पता नहीं कौन ये थ्योरियां पेश कर रहा है, कौन ये प्लान कर रहा है, किसका ये मंसूबा है। तो ये खेल तो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में जो है जो चल रहा है ना जी, अब इसमें से कौन सी चीज हकीकत पर और कौन सी चीज मफरूजों की बुनियाद पे, ख्वाहिशों की बुनियाद पे है, ये आने वाले चंद दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक तो बात तो है कि अब जो अपना हमारी कमांड जो तब्दील हुई है अपना नवंबर 29 के बाद, उधर से अभी तक कोई सिग्नल ऐसा नहीं आया कि वो क्या चाहते हैं उनकी तरफ अच्छी से। बात है, अच्छी बात है अगर नहीं आ रहा, और ये अच्छी बात है या कि आपके इल्म में कुछ अगर हो इससे ज्यादा कोई मालूमात हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी उन पे मेरे पास तो कोई ऐसे बराह रास्त नहीं है कोई चीज जो मैं पेश कर सकूं, लेकिन जो कुछ हो रहा है लोग उनके खाते में डाल रहे हैं। इमरान खान तो उनके खाते में डाल रहे हैं ना, कि वो कह रहे हैं कि जी ए पॉलिटिकल वाले ज्यादा इन्वॉल्व है सारी चीजों में, और जो अपना बाजवा साहब की बाकियात है वो वहां मौजूद है। और फिर ये देखिए ना, हमारी सियासत की हरकियात ऐसी हैं फयाज साहब, जब कुछ इस तरह के जोड़ तोड़ होते हैं, यानी अपना परवेज लाई ने इत्तेमाद का वोट लिया, असम्बलियों की तहलील हुई, केयर टेकर सेटअप बन रहे हैं, फिर नए अलायंसेस बनेंगे, नए इंतखाबात, नवाज शरीफ ने वापस आना है या नहीं आना, मरियम वापस आ रही हैं, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई होना है या नहीं होना है, ये सारी चीजें तो हमारे यहाँ इस तरह की फैसलों के अंदर पसे पर्दा कुव्वतें माजी में कहीं ना कहीं हिस्सेदार तो रही है ना जी, इसलिए लोगों के अंदर डाउट्स पैदा होते हैं। तब ये खदशात देखेंगे कि हैं, हमारी खदशात हैं, जो है आपकी वो बात कितना के बाद अपने आप को दुरुस्त बाहर है कर कि सकती है। खदशात हैं। खदशात के बारे में तो दूसरी तरफ से भी कहा जा रहा है अभी तक जो है वो बाजवा की बाकियात जो है इमरान खान की सपोर्ट कर रही है, वो उसको अब भी अंदर से सपोर्ट है, ये तो दूसरी तरफ से भी चल रहा है, आप सुन रहे हैं। बहरहाल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, गुफ्तगू तामुदी सलमान आबिद साहब सां गॾु हुआ। पंजाब के अंदर वॾे वज़ीर जी मुक़ररी हिकु दफ़ो ॿीहर जेका कंट्रोवर्शियल थी वई आहे। बहरहाल सभई माण्हू इहा ॻाल्हि तस्लीम कनि था त मोहसिन नक़वी साहब हिकिड़ो जेको आहे बहसियत सहाफ़ी जे उनजी वॾी क्रेडिबिलिटी आहे, उनजी वॾी रेपुटेशन आहे, ऐं हुन पंहिंजे सॼे कैरियर जे दौरान को बि अहिड़ी ॻाल्हि न कई आहे जंहिंजे बुनियाद ते हुनखे चई सघिजे त हू नॉन पार्टीज़न न आहे।
बाक़ी तालुकदारी आहे उहा ज़ाहिर आहे इन तरह ते जंहिं सतह जो हू सहाफ़ी रहियो आहे या उनखां पोइ मीडिया जो ओनरशिप खां पोइ उन्हनि जा तालुकदारी सभिनी सां रहे थी। जीअं अॼु ज़रदारी साहब जेको आहे उन ते ख़ासि जेको जुमिलो चयो आहे परवेज़ इलाही जे साम्हूं, असां हिकु दफ़ो वरी तव्हांखे उहो ॿुधायूं था। असांजी जेका टीम आहे उनखे हिकु दफ़ो वरी रिक्वेस्ट कंदासीं ज़रदारी साहब जो इहो जुमिलो ॿुधाए, उनखां पोइ असां वक़फ़े ते वेंदासीं। मेरा बच्चा है जी जी तुम्हारा रिश्तेदार है जी मेरा बच्चा है जी जी तुम्हारा रिश्तेदार है जी